Today my topic is the word become flesh. तो आज का विषय है कि जो परमेश्वर का वचन है वो देहधारी। Last Friday we talked about the God, the Emmanuel, God is with us. जैसे हमने कुछ दिनों पहले बात करी इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ। So today is the word become flesh. तो आज हम बात कर रहे हैं जब परमेश्वर का वचन देह में हमारे बीच में आ गया। Today we are talking about the God. तो आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की। Now you are hearing the word, जैसे आप वचन को सुन रहे हैं अभी, and that word become a flesh. और उस वचन परमेश्वर देह के रूप में आ गया। In the beginning, शुरुआत में Genesis chapter 1, उत्पत्ति 1 में God said, परमेश्वर ने कहा let there be light, कि रोशनी हो जाए। and nobody see God. किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, Only they used to hear the पर voice. सिर्फ उनकी आवाज ही आती थी। And God used to communicate with voice. परमेश्वर आवाज के द्वारा लोगों से बात करते थे। Moses, मूसा से, Abraham, अब्राहम से, Isaac, इसहाक से, Jacob, याकूब से, so many prophets, कितने सारे भविष्यवक्ता, Isaiah. यशायाह, God used to speak through voice. परमेश्वर आवाज के द्वारा उनसे बात करते। And also God used to speak through fire. परमेश्वर आग के द्वारा भी बात करते थे। God used to speak through cloud. परमेश्वर बादल के द्वारा बात करते थे। God said when they lead the Israelite people, परमेश्वर ने कहा कि जब वो इजरायलियों को आगे अगुवाई कर रहे He थे, was in the cloud shadow on the day. तो दिन के समय एक बादल का खंभा उनके साथ रहता था। And in the night, और रात the के समय fire. परमेश्वर की आग का खंभा Lit उनके them. साथ उनकी अगुवाई करता था। So that is how in the Old Testament they used to penetrate God, they used to demonstrate about God. तो पुराने नियम में ऐसे ही परमेश्वर अपने सामर्थ्य को लोगों के सामने दिखाता था। Then now, तो अब before this thing coming, इस चीज के आने से पहले all these things are communicate with God. ये सब चीजें परमेश्वर बात करता था। But in the New Testament, नए नियम में now the Bible says, बाइबल बताती है, now the word that we communicate is not enough. तो जो वचन परमेश्वर कह रहा है मैं बात करता हूँ जिस वचन से वो बहुत नहीं है। So God said, I need to come down by myself into this world to save you and I. परमेश्वर ने कहा कि अब सिर्फ वचन नहीं लेकिन मुझे खुद ही धरती पे आना पड़ेगा अपने बच्चों को बचाने के लिए। I cannot able to fellowship with the word, अब मैं वचन के द्वारा से बात करना बहुत नहीं लग with रहा, the fire, आग से भी नहीं, and no more now. अब वो चीजें नहीं, I need to come down अब मुझे खुद ही नीचे आना as a पड़ेगा human being, एक इंसान के रूप में, and so that I can able to communicate, ताकि मैं बात कर पाऊँ, so that I can able to save you, ताकि मैं तुम्हें बचा पाऊँ, and I can able to save you and I, ताकि वो आपको और मुझे बचा and पाए, I can able to save the और sinner, मैं सारे पापियों को बचा पाऊँ, and they can able to see me और वो मुझे देख पाए, and who I am. ताकि मैं हूँ कौन। So that word, तो वो वचन, and then a prophet and Isaiah was sharing about a prophecy about that there will be a virgin will be a conceived sons and his name will be Emmanuel. तो यशायाह भविष्यवक्ता ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कुंवारी गर्भवती होगी और एक बच्चा उत्पन्न होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, And he will be the counselor, Almighty God, और वो सर्वशक्तिमान प्रभु का बेटा होगा, and he will be anointed, वो अभिषिक्त होगा, and he will be the Prince of Peace, वो राजाओं और शांति का राजा होगा, and he will save the और sinner वो सारे पापियों को बचाएगा and to deliver the और people, उनको छुटकारा देगा, and he bring down from heaven to salvation you and I, और स्वर्ग से वो धरती पर उद्धार लेकर आएगा आपके और मेरे लिए, and to bring peace in your life, और आपके जीवन में शांति डाले, and to bring victory in your life, आपके जीवन में सफलता डाले, to save your life. आपके जीवन को बचाने So के लिए। that word तो वो वचन become वो बना in the form of you and I, आपके और just मेरे like रूप you में। and I. जैसे आप और मैं वैसे ही यीशु मसीह भी देह के रूप में आए, Because without that you cannot save, I cannot save. क्योंकि जब तक वो देह में नहीं आते तो वो आपको और मुझे बचा नहीं पाते। So the word need to become formed as a human being. तो वचन को देह में शरीर में आना ही पड़ा, That is why और इसीलिए Jesus Christ, यीशु मसीह, God Himself, परमेश्वर खुद become a flesh. वो शरीर और देह में आ गए। In the beginning there was a word. शुरुआत में आदि में वचन In था, His word everything formed. और वचन में ही सब कुछ बना। Everything He made by His word. हर एक चीज परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा He ही बनाई। created the heaven and earth. उन्होंने स्वर्ग और धरती का All the निर्माण living किया। things. सारी जीवित चीजें जो हम देखते Even हैं, the tiny thing that you can't see. आज हम देखते हैं छोटी छोटी चीजें जो हम देख नहीं सकते हो परमेश्वर ने बना दी, Visible and invisible. चाहे वो दिखती हो चाहे नहीं दिखती हो। Countless things अनंत चीजें under the earth, धरती के अंदर, beyond the sky, आसमान के भी ऊपर, everything हर एक चीज He created. परमेश्वर ने बनाई। And now to save us, और आज हमें बचाने के लिए animal cannot come and save you. क्या
बचा सकता है। Because of our sins, हमारे पापों की वजह in से the beginning, शुरुआत में there is no sin. पहले पाप नहीं था दुनिया में। When God created Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, God was fellowship with Adam. परमेश्वर आदम के साथ संगति करता था। So in those days, तो उन दिनों में how God fellowship with them? परमेश्वर ने कैसे संगति करी? Not a human form. एक इंसान के रूप में नहीं आए थे, His spirit, अपनी आत्मा में रहे। God's spirit, परमेश्वर की आत्मा work with Adam. आदम के साथ चल, His fellowship. उसकी संगति। Adam cannot see आदम देख नहीं सकता था Jesus यीशु as a human being. कि एक इंसान के रूप, God as a human being. परमेश्वर को एक इंसान के रूप में, But Adam can feel the presence of God. लेकिन आदम को परमेश्वर की उपस्थिति महसूस See, we होती। cannot see the ear. We cannot see. आज आप देखें, हवा को देख नहीं सकते, But you can feel लेकिन it. जब हवा होती है तो आपको एहसास होता है। So same thing. इसी तरीके से In the Old Testament time, पुराने नियम के समय में they cannot see, वो परमेश्वर को देख तो नहीं, but they cannot feel it. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को And महसूस God करते moved थे। with them. और परमेश्वर उनके साथ चलते थे। And God moved with Israel. परमेश्वर इजराइलियों के साथ चलते थे And they see miracles, signs and और वो wonders. लोग चमत्कार रोजमर्रा में God देखते थे। divided the Red Sea, परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग but किया, they cannot see. पर परमेश्वर को वो देख नहीं पाए। When Joshua was fighting in the book of Joshua, God stained the sunshine about to set because the world is not finished. जब यहोशू लड़ाई कर रहा था और उसने कहा कि परमेश्वर सूरज डूबना नहीं चाहिए, तो वो नहीं डूबा, लेकिन परमेश्वर को उसने फिर भी नहीं देखा। But they cannot see. वो देख नहीं सकता था। But these things लेकिन ये चीजें and doing होती थी। what God said. परमेश्वर कहता है, No, I love my children. मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ, I created them. मैंने उन्हें बनाया, So I need to come. तो मुझे आना ही पड़ेगा, Just like you and I. जैसे आप और मैं हैं। So God chose परमेश्वर ने चुना Mary. मरियम को। So that last way I talk about the Indian people saying that Christians are foreign God. कई लोग जो भारतीय लोग हैं वो कहते हैं जो मसीही है, मतलब क्रिश्चियनिटी एक धर्म है और वो बाहर से आया है। But Bible say no. बाइबल कहती है ऐसा नहीं है। In John 3:16, यूहन्ना 3:16 God so loved the कि world परमेश्वर ने दुनिया से that ऐसा He प्रेम gave किया only begotten कि Son. अपने इकलौते बेटे को दे दिया। God loved you and I. परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्यार किया That is why और इसीलिए He need to come down to this world उन्हें धरती पर आना पड़ा as a human एक being. शरीर, एक इंसान के रूप में। So that word, और वो वचन, let us come to the John, हम खोलते हैं यूहन्ना, book of John, those who have Bible. जिनके पास बाइबल है वो खोल ले यूहन्ना 3, John chapter 1, यूहन्ना 3 का पहला वचन, verse 1. यूहन्ना 1 का 1। John chapter 1, verse 1. 130 पेज नंबर नया नियम। I will read it in English. In the beginning was a word. In the word was with God. And the word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him. Without Him nothing was made. That was in Him was life. And the light was the light of men. And the light shined in the darkness. And the darkness did not comprehend it. Amen. हम देखते हैं यूहन्ना 1 पहले वचन से, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। Amen. So in the beginning there was a word. मतलब शुरुआत में वचन था। So in our parents they used to share about the story, but we didn't see. मतलब कि हमारे माता पिता भी कई बार हमारे जीवन में ऐसी कहानियों को बांटते हैं, लेकिन हमने उनको देखा नहीं है। So in the Old Testament time, ऐसे ही पुराने नियम they used to talk about वो God. बात करते थे परमेश्वर, God is the mighty. परमेश्वर महान He is है, the creator of the वो सृष्टि universe. की रचना करते हैं And all this that they are talking about. और जो चीजें हम देखते हैं Then that word और वो वचन become. वो बना। God Himself created everything. परमेश्वर ने खुद सब कुछ बनाया। In verse 3 says all things were made through Him. तीसरे वचन में लिखा है कि हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुई। Without Him nothing was made. परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं बना। And in Him was light. परमेश्वर में ज्योति थी And the light was light. See light, our light.
and then this light, the light of God's light. मतलब कि हमारे जीवन में परमेश्वर की ज्योति, And that light shine in the darkness. और वो ज्योति जो थी वो अंधकार में चमक रही थी। And the light that comprehended. See, the darkness cannot comprehend the light. मतलब कि अंधेरा उस ज्योति को समा नहीं पा You रहा। can't comprehend the light. आप ज्योति को समझ नहीं सकते। Wherever the light is, जहाँ पर भी रोशनी होती है darkness just तो disappears. अंधकार नहीं हो सकता। When you are in the dark place, अगर आप एक अंधेरे के कमरे में you हैं, on the electric, you on the अगर आप लाइट को स्विच ऑन कर दें then suddenly darkness disappears. तो अचानक से अंधेरा गायब हो जाएगा। So now तो अब we all are living the darkness. हम सभी अंधेरे में जी रहे थे। Darkness in the Bible talk about the people who don't know God. अंधकार का मतलब क्या है कि वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते And हैं, light talk about the about God. और ज्योति मतलब जिनके जीवन में परमेश्वर को लोग जानते हैं। And Bible also talk about the people who don't know God, they are blind, even though they see. बाइबल बताती है कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो आंखें होते हुए भी अंधे हैं। And also God talk about the people who don't know God, they are, they are the darkness. तो मतलब जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो अंधकार में जीवन जी रहे हैं। That is why God said people who know God, God said you are the light of the world. इसलिए बाइबल बताती है जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो खुद भी ज्योति है, और परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। Because God is light. क्योंकि परमेश्वर की And ज्योति light is in you. अगर परमेश्वर ज्योति है And you become और वो light. आपके अंदर है, इसका मतलब आप भी ज्योति बन जाते हो। And also God talk about so many things. You are the salt. परमेश्वर ने कहा कि तुम नमक हो। So many things God talk about us. परमेश्वर ने आपके बारे में बहुत कुछ लिखा है। And so all things made by Him, through Him, everything exists. तो हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। The world exists through Jesus आज Christ. दुनिया भी परमेश्वर ने ही बनाई है। This chapter talk about Jesus. इस अध्याय के अंदर यीशु के बारे में बताया गया है। And then also you see we are made by God. हम सबको परमेश्वर ने बनाया है। So all things made through God. मतलब हर एक चीज की रचना परमेश्वर के द्वारा ही हुई है। We sometimes the sign if you go to college अगर आप कॉलेज जाएं, or if you research how the human started, अगर आप ये पढ़ाई करें कि कैसे इंसानों का जन्म होना शुरू हुआ, they will say we are come from monkey. लोग कहते हैं कि हम पहले जानवर बंदर थे, बंदर होते 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 इंसान बन गए। How? कैसे? Impossible. नहीं हो सकता। If monkey, then today also there will be so many monkey will deliver human being. अगर बंदरों से इंसान बनते तो आज भी बंदर कोई कोई तो इंसान को भी जन्म देते। But till today we never see the monkey deliver a human being. पर हम तो आजकल नहीं देखते कोई भी बंदर से इंसान को जन्म हुआ हो। Amen. आमीन। But we are come from God. लेकिन हम परमेश्वर से आए। God said you are created God image and likeness. परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी छवि के अंदर बनाए गए। So the God who is in the beginning the word, तो परमेश्वर शुरुआत में एक वचन के who रूप में is था, made everything, जिन्होंने हर एक चीज बनाई, through Him everything उनके exists. द्वारा ही हर चीज बनी, Through Him everything come. उनके द्वारा ही हर चीज आई, Through Him everything alive. और उनके द्वारा ही हर चीज में जान आई। That God. वो परमेश्वर। Verse 14. 14वें वचन में लिखा है, And the word became flesh and dwelt among us. And behold His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते की महिमा। Amen. आमीन। So in that beginning, that word, तो शुरुआत में जो वचन था that become a flesh, वो देह में आया dwell among और us. हमारे बीच में रहा। That is who? वो कौन है? Who is that? कौन है वो? Amen. So the God, the Almighty God, मतलब ये सर्वशक्तिमान in परमेश्वर the है। beginning, शुरुआत में He was a word, वो सिर्फ एक वचन था, and now He become a flesh, और वचन से वो देह और शरीर and में now आया। He dwell among और us. अब वो हमारे बीच में रहता है। Jesus Christ. यीशु मसीह। This is talking about हम Jesus. बात कर रहे हैं यीशु की। So Jesus is God, यीशु the परमेश्वर है। God of Almighty, सारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर become वो बना a flesh देह में and dwell among और us. हमारे बीच में रहा। And God the Father पिता परमेश्वर giving Him उन्होंने हमें दिया the name of Jesus. यीशु मसीह का नाम। When you see in the book of Luke, अगर आप लूका के सुसमाचार में देखें, Matthew, मत्ती में you will see God before Jesus was born. यीशु मसीह के जन्म से पहले They told them to call Jesus. They tell them to call the person who is going to dwell among us
to become a flesh, his name would be Jesus. तो यीशु मसीह के जन्म से पहले ही बोल दिया गया था कि जब परमेश्वर देह के रूप में आएगा तो उसका नाम यीशु रखना। So last Friday I was talking about, because I want to know deeply. See, in this world, before Jesus Christ come into this world, इस दुनिया में जब यीशु मसीह आए उससे पहले 1000 years back, हजारों साल पहले Prophet Isaiah भविष्यवक्ता was यशायाह prophesied about his coming, उसने भविष्यवाणी कर दी थी यीशु मसीह के जन्म prophesied about his conception, कि यीशु मसीह गर्भ धारण होगा मरियम के द्वारा। and then now और Jesus, after the 1000 years back, और हजारों साल पहले he come into this world. वो आए इस दुनिया में। So the one thing is here. तो एक चीज के बारे में हम जो बात करते हैं, Many people say Jesus is one of the God. लोग बात करते हैं कि यीशु मसीह सारे परमेश्वर में से एक परमेश्वर यीशु मसीह भी है। Jesus is not one of the God. यीशु मसीह सारे परमेश्वर में से एक परमेश्वर नहीं है, Jesus only God. लेकिन यीशु मसीह सिर्फ अकेला ही There is परमेश्वर no other है, God. कोई और परमेश्वर नहीं है। Before him, उनसे पहले, after him, उनके बाद, in future, भविष्य में, and beginning, शुरुआत में there is no other God. कोई और परमेश्वर नहीं है, He himself are God. वो खुद परमेश्वर है। So बच्चा लोग, so हम लोग parents, your grandmother, your grandfather, they will say this Hindu God, all kinds of things. They will say this is a God. तो जब आप बच्चे आप सुने, जब आपके दादा दादी कोई बड़ा आपसे बोले कि नहीं ये जो हिंदू के देवी देवता ये भी परमेश्वर है, But the Bible says no, there is no पर other बाइबल God. बताती है कि परमेश्वर सिर्फ एक ही है, He is the one who created the universe. जिसने ब्रह्मांड की रचना करी। So that God believe in it. वो परमेश्वर में हमें विश्वास करना है। See, if I was talking that Muhammad come into this world, जैसे हम बात करते हैं कि मोहम्मद भी दुनिया में आए, but nobody prophesy about Muhammad, लेकिन उनके आने से पहले भविष्यवाणी कोई भी नहीं, and nobody give the name. और किसी ने भी उनका नाम नहीं दिया। Buddha come to this world, जब Buddhism. बुद्धा जब इस दुनिया में आए और Nobody prophet about Buddhism. उनके पैदा होने से पहले किसी ने बुद्धा का नामकरण नहीं Nobody किया, prophet about Buddha. किसी ने नहीं बोला था कि बुद्धा आएंगे। There is no prophecy before his coming. बुद्धा के आने से पहले कोई भविष्यवाणी नहीं हुई। And there is so many Hindu god and goddesses. कितने सारे देवी देवता हैं। Nobody prophecy about their Krishna coming, about their Radha Krishna coming, about their Ram coming, about their so many God coming. और उनकी भी आने से पहले, राम कृष्ण के आने से पहले भविष्यवाणी नहीं हुई थी कि उनका नाम राम और कृष्ण होगा। Nobody. कहीं पर भी नहीं लिखा है। But Jesus लेकिन Christ, यीशु मसीह before he come, उनके आने से पहले so many prophecy बहुत सारी भविष्यवाणी हो चुकी थी telling that there is a God, he is going to come to this कि world. परमेश्वर देह के रूप में दुनिया में आने वाला है And his name should be और Jesus उसका Christ. नाम यीशु मसीह होगा। And in his name, और उनके नाम में in the book of Philippians chapter 2 verse 9, फिलिपियों के 2:9 में क्या लिखा है every knee will bow कि down. हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम Every में tongue झुक will be जाएगा। confessed. हर एक ज़बान ही अंगीकार कर लेगी He is the कि Lord. यीशु मसीह ही And परमेश्वर in है। his name, और उनके नाम में the Father, God the Father, I give the name of ये Jesus. बता परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें यीशु मसीह का नाम दे रहा हूँ In that name, और उस नाम से everyone who believes, जो इंसान में विश्वास करेगा they are saved. वो बच जाए, They are secure. वो बच सुरक्षा पाए। In this name of Jesus इस Christ, नाम जो यीशु मसीह का है उसमें only God's salvation. सिर्फ उद्धार इसी में है। No any other किसी religion. और नाम, किसी और No धर्म में in उद्धार Buddha. नहीं है, बुद्ध में भी नहीं है, No in Muhammad. मोहम्मद में भी नहीं No है, in all the God and सारे goddesses. देवी देवताओं में उद्धार नहीं है, There is no salvation. उद्धार नहीं है। So before Jesus Christ तो coming, यीशु मसीह के आने से पहले before he come into this world as a human being, वो एक इंसान के रूप में दुनिया में आए उससे पहले all these things are prophesied. ये सब चीजों की भविष्यवाणियां हो चुकी थी। That's what Jesus saying. इसलिए यीशु ने कहा He come to fulfill the law. कि वो आए हैं इस दुनिया में परमेश्वर की नियमों का पूरा करने के लिए। So now the God himself become a flesh and dwell among us. परमेश्वर खुद हमारे बीच में देह के रूप में आए और रहे। Yes, today you did see Jesus. आज हम यीशु को तो नहीं देख रहे हैं। Did you see your grandfather, grandmother? क्या आज अपने दादा दादी को देख पाए हैं जो मर चुके हैं? I see my grandfather, पास्टर कह रही है अपने दादा को देखती but हूँ। now they die. उन्होंने देखा तो है I लेकिन अब वो didn't मर see no चुके more हैं। now. अब वो दिखते नहीं है देह के रूप में। But Jesus Christ come really real. यीशु मसीह भी देह के रूप में दुनिया में आए। 2022 years before, 2022 साल पहले he was born in वो Bethlehem. बेथलेहम में उनका जन्म हुआ
Today, his और आज- place is there. और आज उनकी जगह है I went and see my own eyes. पास से कह रही मैंने अपनी आंखों से जाके बेथलेहम शहर को देखा है। And Jesus was brought up in Nazareth. यीशु मसीह नासरत में बड़े हुए His house is still there. और उनका घर आज भी वहाँ पर है। And he was dead in the Calvary cross. और कलवरी के क्रूस पर उनको मार दिया गया। That mountain is still there. वो पहाड़ आज भी वहाँ है। And he was dead and rose again. वो मरे और तीसरे दिन जिंदा हो गए। That empty tombs are still और वो today. खाली गुफा जिसमें यीशु मसीह के मृत शरीर को रखा गया था वो आज भी वहाँ खुली हुई है। Where is the Muhammad tombs empty? तो मोहम्मद की क्या आपको गुफा कहीं खाली दिखाई देती, कब्र खाली दिखाई देती है? Buddha tomb empty? बुद्धा की कब्र कहीं खाली दिखाई दी? All the Hindu god dead, their tombs are empty. सारे हिंदू देवी देवताओं की कब्र कहीं आपको खाली दिखाई दी? Only Jesus. सिर्फ यीशु मसीह की कब्र ही क्यों खाली है? He come into this क्योंकि world. वो दुनिया में आए थे He rose again. और उसके बाद दोबारा जिंदा हुए। Now we are going to celebrate Christmas. और अब हम क्रिसमस को मना रहे हैं। Jesus is not going to born anymore now. यीशु मसीह दोबारा जन्म नहीं He लेंगे। has come 2022 years back. 2022 साल पहले वो आ गए थे। He become a flesh वो देह में बन गए थे in the daughter of Mary, और मरियम के द्वारा पैदा हुए and he was live among us. और वो हमारे बीच में रहे He lived up to 33 years. और वो 33 साल तक जिंदा रहे। In that 33 years, उन 33 सालों में just like you and I, आपके और मेरी ही तरह he go through persecution. वो बहुत ज्यादा उनको सताया गया। He go through so many mocking. Nobody accepted Jesus Christ बहुत as ज्यादा God. उनको मजाक उड़ाया और किसी ने भी उनको प्रभु के रूप में नहीं अपनाया। But never, God, Jesus never lived like you and I. He lived, he overcomes. लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह दुनिया में रहे आपके और मेरी तरह, लेकिन हर So परेशानी से पार पाया। when we see the Matthew, Mark, Luke, जब मत्ती, मरकुस, लूका देखते हैं, Jesus come into this world. यीशु मसीह दुनिया में आए, He healed the sick. उन्होंने बीमारों को चंगा He किया, raised the dead. मरे हुओं को जिंदा किया, So many people he raised. बहुत सारे लोगों को जिंदा किया। Lazarus, लाजर को, Jairus' daughters. जायरस की बेटी को, And then God healed paralyzed. और बहुत से लकवा लगे लोगों को ठीक किया। God healed the blind. परमेश्वर ने अंधे लोगों को आंखें दे दी, God healed the dumb. और जो लोग बोल नहीं सकते थे, God healed the deaf. जो लोग सुन नहीं सकते उन्हें ठीक कर दिया, And so many miracles. और बहुत सारे कई चमत्कार उन्होंने The किए। Bible says, बाइबल बताती है, all the miracles that we written in the Bible, there is no book to contain. बाइबल बताती है कि जितने चमत्कार यीशु मसीह ने इस दुनिया में करे, अगर वो सारे हमें किताब में लिखने की कोशिश करते तो किताब में नहीं समाते। So something that you see in the Bible today, तो बाइबल में आज आप कुछ देखते हैं, अगर out of 100, 100 में से only 5% are कुछ written here 5% ही लिखा हुआ है जो यीशु मसीह ने दुनिया में किया उसका, to know us. ताकि वो हम जान पाए उनको। So that God really come into this world and dwell among us. वो परमेश्वर हमारे बीच में आए, हमारे बीच में रहे, And he lived among us. और वो हमारे बीच में ही रहे, And he died on the cross. और वो क्रूस पे मर गए, And after 3 days, और 3 दिन के बाद he rose again. वो दोबारा जिंदा हुए। And now our celebration is, तो आज हम किस बात का त्योहार मनाते he हैं? is going to come again. कि यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। And now one thing, और एक और चीज, the main thing is that I'm just sharing to know the background. तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप जान पाएंगे पीछे क्या हुआ। So what purpose God become a flesh? तो यीशु मसीह क्यों देह के रूप में आए? For what purpose? क्यों आए? God become a human being. परमेश्वर क्यों इंसान के रूप में आए? God become a born. Today we're celebrating the 25th Christmas, जैसे Jesus' birthday. हम 25 दिसंबर को यीशु मसीह के बर्थडे को मनाते हैं, For what purpose God come into this world? लेकिन हमें ये तो सोचना चाहिए कि यीशु मसीह दुनिया में आए ही क्यों? God said, God so loved the world, that is why He sent His only begotten Son. परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि उन्होंने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को इसलिए दुनिया में भेज दिया। So today I bring here the 7th purpose. तो आज हम बात कर रहे हैं 7 मकसद, For what purpose God become a flesh? कि क्यों परमेश्वर देह के रूप में इस दुनिया में आए, For what purpose God become a human being? क्यों वो एक इंसान बन के आए, For what purpose God and dwell among us? परमेश्वर क्यों हमारे बीच में आके रहे। The first number one question to the answer. पहली चीज क्या है, पहला मकसद क्या था? The word become flesh to reveal the Father. ताकि हम परमेश्वर को जान पाए, इसलिए यीशु मसीह उनके बेटे आए। God come into this world. Jesus come into this world यीशु मसीह इस दुनिया में आए to reveal the Father. ताकि हम पिता को, उनके पिता को जानने पाए There is a God, कि एक परमेश्वर ऊपर बैठा है, omniscient, omnipotent, वो हर जगह पे रहता है, omnipresent. वो
वो हर जगह पे उपस्थित है। That God, वो परमेश्वर, Jesus Christ, to come to reveal the Father. तो यीशु मसीह आए अपने पिता को दर्शाने के लिए। When you see in the book of John chapter 17, अगर हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 17वें अध्याय में verse 25 to 26, 25वें और 26वें वचन में the Bible says, बाइबल बताती है "O righteous Father, कि हे धर्मी पिता, the world doesn't know you, ये दुनिया आपको नहीं जानती है, but I do, that पर मैं disciples जानता know हूँ, you, पर चेले जानते हैं, and send me, I have revealed to the world." और हम मुझे दुनिया में भेजे ताकि मैं दुनिया को बता पाऊं। So Jesus saying to them, Jesus was telling to the Father, तो यीशु मसीह पिता से कह रहे थे "Father, the world that doesn't know you, कि परमेश्वर पिता दुनिया आपको नहीं जानती है, but now I come into this world, पर अब मैं दुनिया में जा रहा I हूँ have revealed to you, और मैं आपके बारे में बताऊंगा, and the people who believe in Jesus और Christ, जो लोग मुझ में विश्वास करेंगे they know the Father." वो पिता को भी जान जाएंगे। See, Jesus' first point that he come to reveal the Father and our Father who is in heaven. तो परमेश्वर सबसे पहले यीशु मसीह आए अपने पिता को दिखाने के लिए। That is why when the Pharisees, Sadducees, they questioned Jesus. इसलिए जब फरीसियों और सदूकियों ने प्रश्न किया, Jesus said, I and the Father are one. तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं और मेरा पिता एक है। Then the Pharisee people asking, who is your Father? तो फरीसियों ने पूछा, यीशु कौन है तुम्हारा पिता? Then Jesus said, तो यीशु ने कहा, if you know me, अगर तुम मुझे जान जाओगे you will know my तो Father. मेरे पिता को भी जान जाओगे। If you believe in me, अगर तुम मुझे विश्वास you करोगे will know my तो Father. तुम मेरे पिता को जान जाओगे। But they doesn't want to believe. पर वो जानना ही नहीं चाहते So थे। now God, Jesus Christ come into this तो world यीशु मसीह इस दुनिया में आए to reveal the God of the Almighty God, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रकाशित so that करने we might know Him ताकि हम जाने कि वो कौन है and we might believe in Him. और हम उन्हें विश्वास करें। That is why He sent Jesus. इसलिए उन्होंने यीशु को भेजा। See now, to know me, अगर आप पास्टर को जानना चाहते हैं, to know my family, कि इनके परिवार को जानना to चाहते हैं, know my father, इनके पिता को जानना चाहते is हैं, to know me first. अगर आप पास्टर के पिता के बारे में जानना Nobody चाहते हैं, cannot reveal my family. तो आपको पहले पास्टर को जानना होगा। I myself come and I will reveal this is my कोई father, और आगे नहीं बता सकता। पास्टर के पापा के बारे में पास्टर ही बता सकती है। this is my mother, अपनी मम्मी के बारे में because बता सकती I come from that है, family. क्योंकि ये उस परिवार से आई है। Now everyone will ask them. अब हर कोई उनसे प्रश्न पूछेगा। I will ask the भैया dear. जैसे पास्टर कह रही हूँ, मैं भैया से पूछती हूँ। See, I will ask, where is your father? वो पूछेगी आपके पापा कहाँ हैं? Nobody cannot answer. कोई और आंसर नहीं दे सकता। He can give the answer. वही जवाब दे सकता है। Yes, my father is in Bihar. मेरे पापा बिहार में हैं। Amen. And my grandfather is in Bihar. और या मेरे दादाजी बिहार में हैं। So he can reveal. तो वो ही बोल सकते हैं, हम लोग नहीं बता सकते। Then we know it. तभी हम जान पाएंगे। The same thing. इसी तरीके से Jesus born on this earth यीशु मसीह धरती पे आए to reveal the Father. ताकि वो पिता को बता पाए There is a God कि एक पिता है, who created you. वो परमेश्वर जिसने आपको Who बनाया made है, you. जिसने आपको बनाया, Everything comes from हर Him. एक चीज उनके द्वारा ही आई है। So to give that message, तो ये संदेश देने के to लिए, reveal to the Father, पिता को दिखाने के लिए He come वो खुद आए, so that we may know Him ताकि हम उनको जान पाए, and we believe in Him. हम उन्हें विश्वास कर पाए। Amen. आमीन। And the second point, और दूसरी चीज, Jesus, the Word become a flesh तो जो वचन है वो देहधारी हुआ to fulfill. ताकि पूरी करने पाए। The Word become a flesh वचन पूरा हुआ, to be our example. वचन देहधारी इसलिए हुआ ताकि वो हमारे लिए उदाहरण बनने पाए। In the first to reveal the Father. पहला हमने सुना कि यीशु मसीह क्यों आए, ताकि वो पिता को हमें बता पाए। So now the Word become a flesh to be our example. और दूसरा इसलिए ताकि वो हमारे जीवन का उदाहरण बनने पाए। Jesus Christ come into this world. यीशु मसीह धरती पे आए, He want to show how God is. वो दिखाना चाहते थे कि परमेश्वर कैसा है। And also He want to show how we need to live in this world. और यीशु मसीह इसलिए भी धरती पे आए ताकि वो हमें बता पाए कि हमें धरती पे कैसे How जीना to है, live a life. हमें जीवन कैसे जीना How to है, live a victorious कैसे life. एक सफल जीवन जीना है, How to overcome Satan. कैसे हमें शैतान के कामों पे पार पाना है, How to fight. कैसे लड़ाई करनी है, How to heal. कैसे चंगाइयाँ देनी है, How to deliver. कैसे लोगों को छुटकारा You देना are my है, son. कि तुम मेरे बेटे You हो, are my तुम daughter. मेरी बेटी हो, You are my family. तुम मेरे
परिवार का So हिस्सा हो, how you need to live? तो तुम्हें कैसे So जीवन जीना है? Jesus come into this तो world यीशु मसीह धरती पे आए to set the example for us, ताकि वो हमारे लिए एक उदाहरण बनाने पाए, so that we might follow Him, ताकि हम उनके पीछे चले, so that we can able to follow the step of Jesus. ताकि हम यीशु के कदमों के पीछे पीछे चलने पाए। And He lived a wonderful life. और वो एक सुंदर जीवन जिए भी, Among the sinner He lived. सारे पापियों के बीच में रहे वो, He never fall into sin. फिर भी उन्होंने पाप नहीं किया, He lived a righteous उन्होंने life. एक धर्मी जीवन जिया, He lived a truthful एक life. सच्चा जीवन जिया, He lived a good image. अच्छी उनका इमेज अच्छी थी, He lived a holy life. एक पवित्र जीवन जिया। He lived among the people just like you and I. वो सारे लोगों के बीच में रहे जैसे आप और मैं रह रहे हैं। Jesus' time and our time, there is no difference. यीशु मसीह के समय में और आज हमारे समय में कोई खास अंतर नहीं है, Jesus' time was more worse. बल्कि यीशु मसीह का समय तो और ज्यादा ही खराब था। Why? क्यों? Those days, उन दिनों में Romans were ruled in Israel. जो रोमी लोग थे वो समय राज कर रहे थे इजराइल के ऊपर। Israelites were under dominance of Romans Empire. इजरायली लोगों के ऊपर रोमी लोग राज कर रहे थे, So they could not able to do anything. तो इसलिए इजरायली कुछ भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहे थे। And then Jesus come into this तो world. यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, The King Herod was the king. तो उस समय हेरोदेस राजा वहाँ पे राज कर रहा था। And then you see Jesus was born, that time also tried to kill Jesus. जब यीशु मसीह का जन्म भी हुआ, तब भी राजा ने उन्हें मारने की कोशिश When की। the shepherd come to ask them that where is the king that was born? जब चरवाहे पूछने आए राजा से कि कहाँ है जो इजरायलियों का राजा पैदा हुआ है, कहाँ पर है वो? When you see in the Matthew chapter 1, अगर आप पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार पहला that the अध्याय, King Herod, he was a king तो राजा जो था हेरोदेस in Israel इजराइल में under the Roman Empire. रोमियों के अंदर जो काम कर रहा Then था, he said, उसने क्या कहा if you saw the king that was born, कि अगर तुम मुझे दिखा दो वो राजा कहाँ है, and he was inside so jealous. तो जब चरवाहों ने बोला कि हमें राजा देखना है, I am the king. राजा बहुत जलन करने लग Who गया। will born again another king? अरे मैं राजा हूँ, मेरे सामने कौन और राजा पैदा हो गया? If you see, come to me and tell me where is the king. अच्छा अगर वो राजा मिल जाए ना, तो जाके मिलके मुझे जरूर बता देना कहाँ पर है वो। Then the shepherd didn't come back. लेकिन चरवाहे चले तो गए, लेकिन दोबारा वापस The नहीं आए। angel told them to go another way. तो स्वर्गदूत ने उन्हें बोल दिया कि नहीं, तुम बच्चे से मिलने के बाद वहाँ पे वापस मत जाना, Because God knows the Herod that going to kill this son. क्योंकि परमेश्वर जानता था कि हेरोदेस राजा उस बच्चे को मरवाना चाहता है। So there is no new come back to Herod. तो चरवाहा ने बोला कि अब हमें वापस वहाँ नहीं जाना है। Then now the Pharaoh was so angry. The Herod was so angry. तो जो वहाँ पे राजा था हेरोदेस, उसको बहुत गुस्सा आया। Then when Jesus, 2 years they are looking for Jesus, जब वो 2 साल से यीशु को ढूंढ रहे थे and they didn't see it. और उनको नहीं मिला, Then Herod gave a command तो राजा ने एक जारी कर दी एक to the सूचना whole city of Israel कि इजराइल के पूरे देश में to kill all the 2 years son, जितने भी 2 साल के बच्चे हैं, so that Jesus also killed among them. उनको मरवा दो ताकि यीशु भी उनके बीच में मर जाए। See what I'm talking about? Everything is in the Bible. Okay? जो बात सर इसमें बता रही वो हर एक चीज बाइबल में लिखी In the हुई है। Matthew, Mark, Luke, John chapter 1, मत्ती, chapter 2. मरकुस, लूका में लिखी हुई है। So now that the king that and then what? They have killed all the 2 years son. तो राजा ने 2 साल के छोटे बच्चे सारे के सारे मरवा How many years this one? Pari? परी कितने साल की है? 2 years. 2 साल की है। See this kind of innocent children आप देखें ऐसे मासूम मासूम बच्चे in Jesus' time. यीशु के समय में, When Jesus was born, जब यीशु का जन्म हुआ, Herod cannot able to find Jesus. हेरोदेस राजा यीशु तक नहीं पहुंच पा So रहा the था। Satan used the Herod, तो शैतान ने क्या करा? हेरोदेस का इस्तेमाल किया not Jesus Christ, to be grown up by ताकि his यीशु power. बच्चे बड़ा ही ना हो, छोटे में ही मर जाए। Because Satan know that that Jesus is going to save you and I. क्योंकि शैतान जानता था कि यीशु बड़ा होगा तो वो आपको और मुझे बचा ही लेगा। And Satan know that Jesus come to give salvation. और शैतान जानता था कि यीशु मसीह का जन्म ही हमें उद्धार देने के लिए हुआ है। And Jesus come for the sinner, for the healing, for the sin. और यीशु मसीह आए हैं पापियों के लिए और बीमारों को ठीक करने के लिए। And Jesus come to to save from all kinds of bondage and curse. और यीशु मसीह हमें सारे बंधनों और सारे श्रापों से मुक्त करने के लिए आए हैं। That is why Satan doesn't want. इसलिए शैतान नहीं चाहता था, So he want to kill. वो मारना चाहता था। So before the time come, तो समय आने से Satan पहले used the Herod. शैतान ने हेरोदेस राजा का इस्तेमाल किया। Now Herod killed all the 2 years. तो हेरोदेस ने 2 साल और 2 साल से छोटे बच्चों को मरवा दिया। In that night, और उस रात को the angel told Joseph, तो स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, the मरियम father के of पति Jesus Christ. यूसुफ से कहा, मरियम के पति से, He told them, take this child, run to the Egypt. उन्होंने कहा इस बच्चे को लो और इजिप्ट मतलब दूसरे देश मिस्र में चले जाओ।
So they took in the middle of the night तो रात के समय में यीशु मसीह को बच्चे को लेकर and चले they गए went down to Egypt. और वो मिस्र में पहुंच गए। That place still there. वो जगह आज भी वहाँ I है। went and see. पास्टर कह रही मैंने देखा है। And when the Herod died, और जब हेरोदस मर गया angel told them to go back तो to Israel. स्वर्गदूत फिर से यूसुफ को दिखा कि जो इसे मारना चाहता है बच्चे को वो मर गया है, अब इसको लेके वापस So इस्राएल। when Jesus come back, जब यीशु मसीह आए they didn't go to the Bethlehem वो बैतलहम नहीं गए because क्योंकि Herod's son was still king. उस समय हेरोदस का बेटा राजा बन चुका था। So they went to the Nazareth. तो नासरत शहर में गए So they settled in Nazareth. और नासरत में ही बड़े हुए Then Jesus grown up from और there. यीशु मसीह वहाँ बड़े हुए And Joseph was a carpenter. और यूसुफ उनके पिता जो थे वो एक लकड़हारे थे So Joseph was, Jesus was working और यीशु मसीह उनके साथ काम करते Helping थे, the father. पिता की मदद करते थे and working in the family और परिवार में काम करते as थे। the elder son, एक बड़े बेटे होने के taking नाते all the वो responsibility. सारे छोटे बच्चों को सारे छोटे भाई बहन और घर की जिम्मेदारी उठाते थे। I want to know the story that I'm talking. And then also, मैं चाहती हूँ कि तो आप लोग इस कहानी को जाने इसलिए वो समझा रही हूँ। all these things in the Bible, ये okay? सब चीजें बाइबल में लिखी हुई It है। is just, I just want to share the पर story. पास्टर No? के लिए मैं कहानी बताना चाहती हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। So now, when Jesus come back, the Bible says, didn't record the detail, but Joseph died early. ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा कई लोग कहते हैं कि जो उनके पिता यूसुफ थे, यीशु के पिता, वो जल्दी मर गए। Because we didn't see much in the Bible about the father of क्योंकि जब यीशु Joseph. मसीह का जब जन्म हुआ उनके 12 साल के बाद से हम कभी भी उनके पिता का नाम नहीं पढ़ते, लेकिन माँ का नाम हर जगह पढ़ते हैं। There is a hint. तो ऐसे हम समझ सकते हैं When Jesus was, in the book of John, when Jesus performing miracles, the Canaan, that time Joseph was not yet the father. Some people thought that Joseph died early age. तो हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में जब कनान शहर के अंदर यीशु मसीह चमत्कार करे तब यूसुफ उसके पिता वहां नहीं थे, तो लोग ये समझते हैं कि यूसुफ उससे पहले ही मर So they went for the wedding of the marriage for the कि family. कनान के अंदर हम ये देखते हैं कनान में जब एक शादी में यीशु मसीह उनके चेले गए, उनकी मम्मी गई, उनके पिता नहीं गए। So the whole family come. जब पूरा परिवार आया तो पिता की बात क्यों नहीं आई? But Joseph was no तो mention. इसका मतलब यूसुफ का नाम नहीं क्यों नहीं आया? So from there, only in the beginning we see the Joseph life. इसका मतलब सिर्फ यीशु मसीह के शुरुआती दिन में ही हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। So now Jesus was responsible the family. इसका मतलब यीशु मसीह पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाते Just थे, like you and I. जैसे आप और मैं। So now Jesus, God the Father, come into this world तो परमेश्वर पिता यीशु मसीह के रूप में दुनिया में to आए be that set example. ताकि हमारे एक उदाहरण बने। He lived in the वो family. परिवार में रहे, He brought up. बड़े हुए, He go through sickness. बीमारियों से जूझे। That is why the Bible says इसलिए बाइबल क्या बताती है Jesus was hungry. कि यीशु मसीह को भी भूख लगती थी। Don't think that Jesus is a God and he will live in supernatural power. No. ऐसा नहीं है यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे तो उनको भूख नहीं लगती थी, वो सिर्फ शक्ति से ही जी जाते थे। But the Bible says when Jesus was hung on the cross, लेकिन ये बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह क्रूस पे भी लटके हुए थे, Jesus said, I am thirsty उन्होंने बोला मुझे प्यास लग रही है, as a human एक being. इंसान के रूप में। And Jesus eat. That is why when Jesus was taking a fasting, और ऐसे हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में जब यीशु मसीह 40 दिन का उपवास रख रहे थे, Satan told, शैतान ने क्या बोला? when Jesus was hungry, जब यीशु मसीह को भूख लग रही थी, बाइबल में लिखा हुआ है, if you are a God, अगर तुम प्रभु हो this stone turn into bread and eat. You are hungry. तो पत्थर को रोटी बना के खा लो ना, तुम तो परमेश्वर हो, तुम तो भूखे हो। In the midst of the four. मत्ती 4 में लिखा है। So all these things God has revealed to us that Jesus is just like you and I, hungry, suffering, anger, go through, but he never fall into sin. आप ये देखें, इससे हमें इन वचनों से ये पता चलता है कि यीशु मसीह को भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी, सताया भी जाता था, उनको परेशान भी होते थे वो, लेकिन फिर भी हमारी तरह जीवन जीने के बावजूद उन्होंने पाप नहीं किया। That is why Jesus said, I have overcome the world. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैंने दुनिया पे पार पा लिया है, And I also giving the power and authority. और जो शक्ति और सामर्थ्य मेरे पास था मैं तुम्हें सबको देके जा रहा हूँ। So you also have the power and authority. What I overcome, you also तो overcome. वही सामर्थ्य और अधिकार जो मेरे पास था वो मेरे हर एक चेले को मैं देके जा रहा हूँ, और जैसे मैंने पार पाया तुम भी पा सकते हो। That is why today और इसलिए आज we heal the people. हम बीमारों को चंगा करते We थे, deliver the लोगों people. को छुटकारा मिलता है, Cast out the demons. शैतान निकलता है उनके अंदर से, Because he has given us the क्योंकि power. उन्होंने हमें वो अधिकार सामर्थ्य दे दिया है। What he did in this world, जो यीशु मसीह ने दुनिया में किया था, if you believe, अगर आप विश्वास करेंगे, if you trust, अगर आप विश्वास करेंगे, you भरोसा also रखेंगे, can do it. तो आप सब भी वो सब कर सकते हैं। So for that reason, और इसीलिए he come to set us an वो example, दुनिया में आए और हमारे लिए उदाहरण बन so गए, that we may able to overcome
from the ताकि Satan, हम भी शैतान के कामों के ऊपर पार पा सके, so that we may able to fight the Satan. ताकि हम शैतान से लड़ सके। If he didn't come, अगर वो नहीं आते we might not able to overcome तो Satan हम today. शैतान के कामों को समझ भी नहीं पाते। If Jesus didn't come into this world, अगर यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आते today we will not cast out तो demons. क्या आज पास से शैतानों को ऐसे ऐसे बाहर निकाल देती? Today we will not heal the sick. क्या बीमारों को चंगा कर सकते थे? Today we will not open the blind. कैसे अंधों की आंखें ठीक हो जाती हैं? Today you see everywhere so many miracle signs and wonders happening. आज हम पूरी दुनिया में देखें यीशु मसीह के नाम से अनगिनत चमत्कार आज भी होते हैं। So many miracles इतने happening सारे चमत्कार यीशु मसीह के नाम से हो रहे हैं। in Asia, एशिया में हो रहे हैं, America, अमेरिका में हो रहे हैं, Europe, यूरोप में हो रहे हैं, Africa, अफ्रीका में हो all रहे हैं, corner of the world. दुनिया के चारों कोनों में हो रहे हैं। You open YouTube, आप YouTube खोलें, so many people performing miracle आप signs देखिए and हजारों wonders. लोग चमत्कार कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करके। Before you are seeing all these things in this, in the TV, in the YouTube. टीवी और YouTube में सब चीजें आपको दिख जाएंगी, But thank God, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद है you can able to see in this house. अब आप इस घर में भी उन चमत्कारों को देख पा रहे हैं। You see it. और आपने देखा है Demons are cast out. शैतान निकलता है, Sickness are healed. बीमारियां निकलती हैं, Delivering people. छुटकारे मिलते हैं लोगों को। From January to December. जनवरी से दिसंबर तक आपने कितना कुछ देखा है? Every day. हाँ, रोज ही देखते हैं। God is working. परमेश्वर कार्य करता है। Jesus is here. यीशु यहाँ रहता है। Jesus is not in America. यीशु अमेरिका में नहीं रहता है। Jesus is not in Israel. यीशु मसीह इजराइल में भी नहीं रहता। Jesus is in you. यीशु आप में रहता है In me. और मुझ में। Amen. आमीन। So for that reason, और इसी वजह से God He come into this world परमेश्वर इस दुनिया में आए to set an example for us. ताकि हम सबके लिए एक उदाहरण बन जाए। In John 13:15, यूहन्ना 13:5 में क्या लिखा है? the Bible says, बाइबल में I have set an example कि मैं- so that they might know me. मैंने एक उदाहरण के रूप में जीवन जिया है ताकि वो मुझे जाने। You're saying that John chapter 13 verse 15. यूहन्ना 13:15 में लिखा है। And now another thought, God become a flesh और यीशु मसीह देह में इसलिए आए, उसका तीसरा मकसद क्या था? to break the curse. ताकि श्रापों को नष्ट और तोड़ सके। Without coming into this world, जब तक इस दुनिया में नहीं आते, you are cursed आप श्रापित हैं। because of your sins. हम सब ने पाप किया है, इसलिए हम सभी श्रापित हैं। And nobody cannot make you righteous. और कोई भी आपको धर्मी नहीं बना सकता। Nobody cannot make you to deliver from the curse. कोई भी आपको श्राप से मुक्ति नहीं दे सकता। So God need to come to be a flesh and dwell among us, परमेश्वर देह के रूप में उनको आना ही पड़ा ताकि वो हमें मुक्त करने पाए, so that through curse you receive blessing. ताकि श्राप में होते हुए भी आपको परमेश्वर आशीष दे दे। Today, those who believe in Jesus Christ, आज जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं, they are no longer cursed. वो श्रापित अब नहीं है, They are not under the bondage. वो बंधनों में नहीं फंसे हुए। Jesus He took your curse and died on the cross. यीशु मसीह ने आपके पापों को और श्रापों को ले लिया और क्रूस पे जाके मर गए। Now you are no longer. अब आप नहीं फंसे हुए इन चीजों में, You are cursed. अब आप श्रापित नहीं हैं। We all say, I am not cursed. आप बोले मैं श्रापित नहीं हूँ। Tell one another, एक दूसरे को बोले पड़ोसियों को, you are not cursed. तुम श्रापित नहीं हो, God has taken away. परमेश्वर ने ले लिया है। You are not bondage. तुम बंधनों में नहीं हो, God has taken away. तुम्हारे परमेश्वर ने बचा लिया है। You are not sinner. तुम पापी भी नहीं हो। Tell one another, एक दूसरे को बोले, you are not sinner. तुम पापी नहीं हो, God has forgiven your sin. परमेश्वर ने आपके पापों को माफ कर दिया है। You say, I am righteous. आप बोलो मैं धर्मी हूँ, I am holy मैं पवित्र हूँ, through Jesus Christ. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। So Jesus Christ and God become a flesh because to remove your curse, your sins, your bondage. तो परमेश्वर शरीर में इसीलिए आया ताकि आपके श्राप और बंधन से आपको छुटकारा दे दे। Amen. आमीन। That is if you want to see in the Bible. अगर आप बाइबल में देखना चाहते हैं, Galatians chapter 3 verse 13. गलातियों 3:13 में लिखा हुआ है, The Bible says Christ redeemed us from the curse of the law. बाइबल बताती है कि पर यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के कानून से बचा लिया, And by the law and by become the curse for his and written. And curse is everyone who believe on hung on the tree. क्योंकि बाइबल में बताया गया है कि श्रापित वो है जो क्रूस पे लटकाया जाता है, इसलिए वो आपके श्रापों को लेकर खुद एक श्राप बन के क्रूस पे लटक गए। So without coming God himself to become a flesh, dwell among
us, we cannot be able to get freedom. जब तक परमेश्वर खुद देह के रूप में हमारे बीच में नहीं आके रहते, तब तक वो हमें छुटकारा नहीं दे सकते थे। That is why Jesus come to this world, इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए, to remove your curse. ताकि आपके श्रापों को आपसे अलग Remember कर these things. ये चीज हमेशा याद रखें। Nobody cannot remove your curse. कोई भी आपके श्राप से छुटकारा आपको नहीं दे Other सकता। religion cannot remove your कोई curse. और धर्म आपको छुटकारा नहीं दे सकता आपके पापों से और आपके श्रापों से। Pandit priest cannot remove your curse. पंडित आपके श्रापों को नहीं हटा सकता। Even me, I cannot remove your curse. पास्टरगिरी मैं खुद भी नहीं आपके पापों को हटा सकती। Only Jesus. सिर्फ यीशु मसीह हटा सकता है। Those who believe in Jesus जो Christ. यीशु में विश्वास करेगा, Now you are no longer cursed. अब आप श्रापित है ही नहीं। Now you are no longer under the condemnation. अब आपको नकारा नहीं गया है, You are saved. अब आप बच गए हो। If somebody condemn you, अगर कोई आपको नकारता है, let them condemn. उन्हें बोलने दो, But God not condemn. परमेश्वर ने तो आपको नहीं नकारा। If somebody say you are sinner, कोई कहता है ना तू तो पापी है, let them say, उसे बोलने दो, but you are not sinner. आप पापी नहीं है। If somebody curse you, कोई आपको श्राप भी देता है, let them curse. उन्हें श्राप देने दो। That curse is not come upon वो you श्राप आपके ऊपर आएगा ही नहीं, because God has took your curse. क्योंकि परमेश्वर ने आपके श्रापों को ले लिया है। So some people say, oh मेरा पिता ने मेरा कर्ज कर दिया, मेरा हस्बैंड ने मेरा कर्ज कर दिया, मेरा मम्मी ने मेरा कर्ज कर दिया, मैं तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो जाएगा। प्रभु ने ले लिया। God has already taken your curse. परमेश्वर ने आपके श्रापों को ले लिया है। You are free. आप मुक्त हो गए हो। Those who believe in Jesus जो Christ. यीशु में विश्वास करते Human being will say anything, इंसान तो कुछ भी बोलेंगे, but if you believe in Jesus, लेकिन अगर आप यीशु में विश्वास करते हो, you are already free. तो आप फ्री हो चुके हो। But those who are not believe in Jesus, लेकिन जो लोग यीशु में विश्वास नहीं करते, still they are under the curse. वो श्राप में अभी भी हैं। Pray for those people उनके लिए प्रार्थना करें, so that they may be free. ताकि वो भी मुक्त हो जाए। Amen. आमीन। That's what God showed you. इसलिए परमेश्वर ने दिखाया। Hallelujah. हालेलुया। And then 4 point. चौथी चीज, Jesus, God become a flesh यीशु मसीह देह में आए to fulfill the requirements of the law. कि व्यवस्था की जो जरूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए। See, Jesus come into this world यीशु मसीह दुनिया में आए to fulfill the law. ताकि जो व्यवस्था उसे पूरी कर पाए। What is the law? व्यवस्था है क्या? In the Old Testament time, I say in the beginning, पुराने नियम में जैसे हमने बताया, there will be a son to be born लिखा हुआ था कि एक बेटा उत्पन्न होगा, पैदा from the virgin. एक कुंवारी स्त्री से। They prophesy about him. भविष्यवक्ता ने पहले ही बोल दिया था। And then this guy will come and save our life, heal us, deliver us, forgive us, and giving salvation. और ये बच्चा आएगा और हमें श्रापों से मुक्ति देगा, हमारे पापों से भी मुक्ति देगा। So to fulfill that prophesy, तो इस भविष्यवाणी को पूरी करने के to लिए, fulfill, to forgive our sins, हमारे पापों को माफ करने के लिए, to fulfill that, to took away our curse, हमारे श्रापों से हमें अलग करने के लिए, and to become a righteous, और हमें धर्मी बनाने के लिए, to fulfill that law. उस भविष्यवाणी को पूरी करने के What लिए is written in the book? जो लिख दिया गया है उनके बारे में, He come. वो आ गए, So that now what they say is finished. ताकि जो उन्होंने कहा है वो पूरा हो जाए। For example, if I say today pastor will come and preach, जैसे कि पास्टर ने आज बोलते हैं कि अच्छा आज ये पास्टर आएंगे प्रचार करेंगे, if I didn't come, अगर पास्टर को हम बोल देते हैं और पास्टर नहीं आती, then I'm not fulfilling. तो इसका मतलब जो उनको काम दिया गया उन्होंने पूरा नहीं So I come and I preach the और gospel. पास्टर आए उन्होंने प्रचार कर दिया, So what we announce, what in the program, fulfilling the तो program. इसका मतलब जो हमने प्रोग्राम में बोला था कि पास्टर आएंगे वो आए हैं प्रचार कर दिया। So the same thing Jesus Christ, इसी तरह से यीशु भी before he come, उनके आने से there पहले is so many programs. बहुत सारी भविष्यवाणी हुई थी। He will come, he will forgive वो sins, आएंगे, पापों को took माफ away करेंगे, curse, श्रापों को ले लेंगे, and he will heal the sick, बीमारों को ठीक कर he will देंगे, bring salvation, उद्धार दे he देंगे, will bring eternal life. अनंत जीवन देंगे। All these things ये written, सब चीजों के बारे में making a program, उनके बारे में लिख दिया। sending to the people, दुनिया को पता चल गया, make known to the world. लोगों को पता है ये होने वाला। Now he come अब वो आ गए and he fulfilled those programs. और उन सारी भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। Amen. आमीन। That is why we are free. और इसलिए हम मुक्त हो गए। That is in the Matthew chapter 5 verse 17. मत्ती 5:17 में ये लिखा हुआ है Jesus come to fulfill the कि law. यीशु मसीह आए व्यवस्था को पूरी करने। Jesus didn't say that I come, I will say, do not think that I have come to abolish the law or the prophet, but I have come to abolish them but to fulfill them. तो परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं भविष्यवक्ताओं को व्यवस्था को झूठी ठहराने नहीं लेकिन उनको पूरी करने के लिए आया हूँ। See, if Jesus is not coming, अगर यीशु मसीह नहीं आते all the prophet become a lie. तो सारी भविष्यवाणी झूठी ठहर जाती। But when Jesus लेकिन comes, जब यीशु आ गए people will say, wow, तो लोग कहेंगे अरे वाह, prophet Isaiah was prophesied about this इसका man. मतलब यशायाह भविष्यवाणी तो सही
in the Isaiah chapter 53 verse 4 and यशायाह के 5. अंदर लिखा है By his wound we are delivered. कि घाव से हम ठीक हो जाएंगे। So all these things before he is coming, there is a prophesy. उनके आने से पहले सारी भविष्यवाणियां हो चुकी थी। So there is a Jesus said, I come not to abolish the prophet and the law, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को झूठी ठहराने नहीं आया, but I come to fulfill. पर मैं आया हूँ पूरी करने के लिए। That's why today we are saved. और इसलिए आज हम ठीक हैं। Amen. Amen. I'm going to finish soon, and then also Jesus come in the 5th point. और पांचवी चीज क्या है? God become a flesh यीशु मसीह देह में आए to shed his blood for us. अपने लहू को बहाने के लिए हमारे लिए। Without the blood of Jesus, जब तक यीशु का लहू उनके शरीर से नहीं निकलता you will not save. तो आप नहीं बचते। See, if somebody is sick, अगर कोई बीमार है, you have an accident, आपका एक्सीडेंट हो गया you मान need a blood और आपको लहू चढ़ाने की to जरूरत save है your life. अपने शरीर को बचाने के लिए, We need a blood. तो डॉक्टर कहता है कि इसे खून चढ़ाने की जरूरत है People will ask, give me blood, कि जाओ खून पता करो, कोई खून चढ़ा दे। and then buy blood. और वो खून खरीदते हैं Then when they penetrate your blood to other blood, और जब वो किसी और का खून आपके खून में डाल देते हैं and you are not dying, तो आप मरते नहीं हो, बच जाते you हो, are alive. आप जिंदा हो जाते The same thing, हो। इसी तरीके से because of our sins, हमारे पापों की वजह से spiritually, आत्मिक रूप से you are dying. हम मर चुके थे, You are dead. हम मर चुके थे। You are alive, your flesh, शरीर में तो जिंदा है, but because of your sins, पर हमारे पापों की वजह से you dead. हम आत्मा में मरे हुए। So nobody cannot save that death. तो उस मरे हुए से हमें कोई नहीं बचा पा रहा, But we need the blood, लेकिन हमें लहू की जरूरत थी, holy blood, पवित्र लहू की, pure blood, एक शुद्ध लहू की, righteous blood, एक धर्मी लहू की, no sin, जिसके अंदर पाप ना हो, because there is sin. क्योंकि वो जो हमारे अंदर वो पाप है। Sinner cannot save. एक पापी को दूसरा पापी नहीं बचा सकता, Blind cannot save. एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, Paralyzed cannot एक save. लकवा लगा मनुष्य दूसरे लकवा लगे मनुष्य को नहीं चलवा सकता। We are a sinner. हम सब पापी हैं। Jesus is the holy, righteous. यीशु मसीह पवित्र और धर्मी है। So to save the sinner, तो एक पापी को बचाने के लिए righteous needs to तो come. धर्मी को ही आना पड़ेगा। To clean the dirty, एक गंदी जगह को साफ करने के लिए what we need? क्या करना पड़ता है? To clean your house, what you need? आपके घर को साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? नाला पानी फेंकते हैं, सफाई पानी फेंकते हैं, है ना? See, to clean your house, अपने घर को साफ करने के लिए you clean water, you clean that. आप साफ पानी से गंदे घर को साफ करते हैं। So now you are a sinner. ऐसे ही हम पापी हैं। So we need a pure blood, तो एक साफ लहू हमें चाहिए ताकि sinless blood, जिसके अंदर पाप ना हो, लेकिन cleansed blood एकदम शुद्ध लहू होना चाहिए to receive life, ताकि उस हमें जीवन मिल पाए to heal again. और हम चंगाई पा पाए। Spiritually you are dead. आत्मिक रूप से हम मरे हुए थे, Spiritually you are blind. हम अंधे थे, Spiritually you are dumb. हम बिल्कुल गूंगे और बहरे ही थे, Spiritually you are paralyzed. आत्मिक रूप से लकवा लगा हुआ था You हमें, cannot able to operate. हम चल ही नहीं पाते थे सही से। That is why the Bible say इसलिए बाइबल क्या बताती है? people who didn't believe, जो लोग यीशु मसीह पे नहीं विश्वास करते they are dead. वो मरे ही हुए हैं। But when Christ come, लेकिन जब यीशु आता है when उनके God जीवन में, come, और जब यीशु मसीह के they जीवन में alive आता है, again. वो जिंदा हो जाते हैं। So now Jesus want to shed his तो blood यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया so that we may be saved. ताकि हम बच पाए। So Jesus come into this world यीशु मसीह दुनिया में आए and he died on the cross और वो क्रूस पे मर and गए who shed his blood for us. और अपना लहू बहा दिया हमारे लिए। That's why the Bible say इसलिए by बाइबल the बताती है stripe of Jesus यीशु Christ, मसीह के कोड़े खाने से people were, Jesus was beaten up यीशु मसीह को कोड़े मारे गए and the blood was spread out. और उनकी शरीर से खून निकल रहा है। And those who believe in और जो Jesus, यीशु में विश्वास करेंगे spiritually, आत्मिक रूप से you receive that blood. आप यीशु मसीह के पवित्र लहू को पा लेंगे Then now your spirit become alive. और तब आपकी आत्मा नई हो जाएगी। Even though your flesh will die हाँ, आपका शरीर एक दिन मरेगा जरूर, one day, एक दिन, but whoever believe in लेकिन Jesus, जो भी यीशु में विश्वास करेगा you will never die आप anymore. आत्मा में कभी दोबारा नहीं The मरेंगे। spirit आपकी आत्मा will go to heaven. स्वर्ग जाएगी। Jesus doesn't want this body, यीशु मसीह को ये शरीर से मतलब नहीं है, but he want to save your पर soul. हमारी आत्मा को बचाना चाहते हैं। This body going to flesh ये again, शरीर तो एक बार मिट्टी में जाएगा ही जाएगा, but we are alive because of our flesh dwell in us, our spirit dwell in us. लेकिन हम जिंदा इसलिए कि हमारे अंदर हमारी आत्मा जिंदा है। When people die, how they do? जब लोग मर जाते हैं तो क्या होता है? Their body, their soul departed from the body. That is why we say that this person. उस इंसान के अंदर से उसके प्राण और आत्मा निकल जाते हैं, तभी हम कहते हैं ये आदमी मृत हो चुका है। But that
soul never die. लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरती है। But if the person didn't believe in Jesus, लेकिन कोई इंसान जो यीशु में विश्वास नहीं करता है, that soul will go to hell. तो उसकी आत्मा नरक में जाती है। That's why God doesn't want to go you और to hell. परमेश्वर नहीं चाहते कि आपकी आत्मा नरक में जाए। And God wants to lead you into heaven. वो आपको स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं। That is why He come to this world इसीलिए ही तो वो इस दुनिया में आए, to save our soul ताकि वो हमारी आत्मा को बचा पाए and to heal us from sin. और हमें पापों से बचा ले। So by His blood, और उनके लहू से now you are no longer dead. अब आप मृत नहीं है, You are alive. आप जिंदा हो गए। Amen. आमीन। Everyone say, I'm alive. हर कोई बोले मैं जिंदा हूँ। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। And then now 6 point, last second. The word become a flesh तो जो वचन है वो देहधारी हुआ to carry our sins and our iniquity. ताकि हमारे पापों को उठा पाए। In 2 Peter chapter 2 verse 24. दूसरा पत्रस दूसरे अध्याय के 24वें वचन में Oh yes, God come to save us by the blood. In the Hebrews chapter 9 verse 22. इब्रानियों के 9:22 में लिखा है, So now Jesus come, God become a flesh, dwell among us to take away our sins and our कि iniquity. यीशु मसीह देह में हमारे बीच में आके रहे ताकि हमारे पापों को, हमारी गलतियों को हमसे ले ले। And the 2 Peter chapter 2 verse 24. दूसरा पत्रस 2:24 में लिखा है, And the last point, और आखिरी चीज the word become a flesh कि वचन देहधारी क्यों हुआ? to truly become the high priest ताकि वो एक महायाजक बनने पाए and our advocate. और हमारे वकील बनने पाए। See, today Jesus become our advocate. आज आप ये देखिए, यीशु मसीह हमारे वकील हैं। When Satan come जब शैतान आता है and fight, और हमसे लड़ाई करता है, Jesus become an advocate. यीशु मसीह आते हैं और वो वकील बन जाते हैं And he fight for a battle. और वो हमारे लिए लड़ते हैं And we win. और हम जीत जाते हैं। That's why when you are sick, इसलिए जब आप बीमार होते हैं when you pray to God, Lord Jesus, heal और me. आप यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, यीशु मुझे मुझे ठीक कर दो, You are healed by His name. तो उनके नाम से आप ठीक कैसे हो जाते You are healed by His blood. हैं? उनके लहू से आप ठीक कैसे हो जाते So now Jesus become our हैं? mediator. तो ऐसे ही मतलब यीशु मसीह हमारे बीच में सुलह कराने वाले हो गए, Jesus become your advocate. मतलब वो आपके वकील बन गए। For that reason He come. इसलिए वो आए। If He didn't come, अगर यीशु मसीह नहीं you आते are under the dominance of Satan. तो आप शैतान के हाथों में बैठे रह जाते And you are under the captive of Satan. और आप शैतान के हाथों में बंधे रह जाते You are under the prisons of Satan. और आप शैतान की जेल में घुस जाते। But Jesus come and set us from the prison. लेकिन यीशु मसीह आए हमें जेल से बाहर निकाल दिया। That is why Jesus become a high priest. इसीलिए यीशु मसीह हमारे महायाजक बने। In the Old Testament time, listen Leslie. आप ध्यान से सुने, पुराने नियम में क्या हुआ? In the Old Testament time, पुराने नियम के समय में people used to sacrifice to forgive their sins. लोग बहुत सारे बलिदान चढ़ाते थे अपने पापों से छुटकारा पाने के। If you have committing sin, अगर आपने पाप किया है, one sin, एक पाप किया है, one animal. तो एक जानवर मार Two दो। sin, दो पाप किए, two animal. दो जानवर मार दो। So people killing after another to forgive sins. तो लोग यही करते थे, पाप करते थे, जानवर मारते थे, पाप करते थे, जानवर मारते थे। And everyone cannot come to the church. और हर कोई तो मतलब चर्च में नहीं आ सकता था, आराधनालय में। They were standing outside वो बाहर खड़े होते थे। and priest entered. तो जो पंडित था वो अंदर आता था। And they used to behalf of the people, they come and talk to the Father. क्योंकि लोग तो पापी थे, लेकिन लोगों के नाम से पंडित अंदर आता था और परमेश्वर से बात करता था। When you see in the book of Exodus, Leviticus, you know, even the priest come, if they have committing sin, the priest used to die in the altar. अगर आप निर्गमन और व्यवस्था विवरण के अंदर देखेंगे, लेविटिकस की किताब में देखेंगे, तो उसमें लिखा है क्योंकि महायाजक अंदर आके परमेश्वर से बात करता था, अगर महायाजक ने भी गलती की होती थी, पाप किया होता था, तो वहीं पर मर जाता था। Then they used to put a roof. तो वहां पर वो एक जगह बनाते थे। So the priest coming back late. तो अगर जो पंडित था बाद में आता था, the priest is late coming, then they scared, they worried. अगर पंडित जो था, महापंडित था, वो लेट आता था, बाद में आता था, डर लगता था। Then people used to take the rope and they used to bring out. तो पंडित के पीछे एक रस्सी बंधी होती थी, वो रस्सी पकड़ के अंदर आता था कि अगर मैं मर गया तो मेरी बॉडी बाहर कैसे आएगी। So they used to do like this. They to come to the house of God. परमेश्वर के घर में घुसने से पहले, To come to the altar. परमेश्वर की वेदी के पास आने से पहले, This is the altar. ये एक वेदी है। People were tremble.
लोग डरते थे इस वेदी के पास आने से scared. कि अरे मैंने पाप किया है, But now मुझे पता Jesus है। come, the God become a flesh. लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह देह में आए, He removed all these kind of things. उन्होंने इन सब चीजों को हटा दिया। God said, I am become the high priest. परमेश्वर ने कहा कि मैं महायाजक बन गया। So now we don't need mediator. तो अब हमें बीच में किसी की जरूरत नहीं है। So now we don't need sacrifice. हमें कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत I नहीं है। have sacrificed once for all. यीशु मसीह कह रहे मैंने एक ही बारी में सारा बलिदान कर दिया। Generation to generation. सारी पीढ़ियां दर पीढ़ी आती रहेंगी Until I return. जब तक मैं वापस नहीं आता। That is why today no more sacrifice. इसलिए आज हम कोई बलिदान नहीं करते हैं। Now today no more animal कोई sacrifice. जानवर को मारा नहीं जाता। Jesus has sacrificed for यीशु you. मसीह ने बलिदान कर दिया है। When you go to Pandit, अगर हम एक पंडित के पास जाएंगे, Pandit will say, पंडित क्या बोलता है? oh क्या कबूतर लेके आना, कबूतर लेके आओ, और एनिमल लेके आना, कोई और जानवर लेकर आओ, और संधि लेके आना, चांदी लेकर आओ, गोल लेके आना, सोना चढ़ाओ। लेंगे अपना के लिए, आपको कुछ नहीं होता। तो आप देते 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 आप बताता है आप ठीक हो जाएंगे, वो लेके आओ, वो तो ले लिया, आप तो ठीक नहीं हुआ। ऐसे So now Jesus said, I come to abolish the sacrifice, all these priests, all these kind of things. तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया ताकि बलिदानों को करना तुम लोग बंद कर दो। So now through Jesus Christ, तो अब यीशु मसीह के द्वारा everyone can come to God. हर कोई परमेश्वर के करीब आ सकता है। No more priests, अब हमें कोई पंडित की जरूरत no नहीं, more pastor. कोई पास्टर की जरूरत नहीं। Through me you cannot come to God, पास्टर के पास आने से आप परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, but you can come direct to God. लेकिन आप सीधा परमेश्वर से बात कर सकते हैं। You can come direct to Jesus. आप सीधा यीशु मसीह से बात कर God सकते is हैं। everywhere. परमेश्वर सब जगह है। Pray to Jesus. प्रार्थना करें यीशु से, He is everywhere. वो सब जगह है। He is near to you. वो आपके पास He है, is no far away from वो you. आपसे दूर नहीं है। Before only the priest need to sacrifice. पहले तो सिर्फ पंडित ही बलिदान कर सकता है। Only the priest need to go to God. सिर्फ पंडित ही अंदर जाके वेदी के पास खड़ा हो सकता But है। the God Jesus come into this लेकिन world. जब यीशु मसीह प्रभु के रूप में जब He removed all this curtain. और यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने सारे बीच के कर्टेन को, पर्दों को हटा दिया। So now God say, अब परमेश्वर क्या कहता है? all the people of God, तो सारे के सारे लोग come आओ, unto me. मेरे पास आओ, Bring all your heavy burden. अपने सारे बोझ और बंधनों को मुझे उठा के लेकर Bring आओ। all your burden. सारे बोझ को लेकर Bring आओ, all your sickness. सारी बीमारी को मेरे Bring पास all आओ, your struggle. सारी परेशानियों को ले आओ, Come unto me. आओ मेरे पास, I will give you the light मैं burden. तुम्हें आराम दूंगा। Amen. आमेन। So now through Jesus Christ, तो अब यीशु मसीह के द्वारा you have no need mediator. अब आपको बीच में किसी याजक की जरूरत नहीं है। Because of that, इसीलिए God come into this world. परमेश्वर इस दुनिया में आए। So as we celebrate तो Christmas, जैसे हम क्रिसमस को मनाएंगे, you should not, celebrate Christmas is Santa Claus, decorations. No. आप अगर बात करते हैं कि क्रिसमस का मतलब है सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री, ये सब नहीं है। But Jesus, Christmas is what I say. पर क्रिसमस क्या है? Christmas is that Jesus come to save you. ये क्रिसमस का अर्थ है कि यीशु मसीह ने जन्म लिया हमें बचाने के लिए। There is so many things here in the Bible. बहुत सारी चीजें बाइबल बताती But है, today I bring only 7. पर आज पास्टर ने सिर्फ 7 ही The चीजें purpose बताई that God come into this कि जिस world मकसद के लिए परमेश्वर to आए reveal God in our life. पिता को दिखाने के लिए हमारे जीवन में। And the second purpose Jesus और come to दूसरा क्या था? be set example एक for us. उदाहरण बनने के लिए हमारे जीवन में, To live a right, ताकि हम एक धर्मी जीवन जी पाए, to live a truthful life, एक पवित्र जीवन जी to पाए, live a powerful anointed एक life, अभिषिक्त जीवन जीने पाए, to live a blessed एक life. आशीषित जीवन जीने So पाए। for that he come. इसलिए वो आए, And the third point he come to तीसरी remove चीज, our curse, हमारे श्रापों को हमसे अलग करने के लिए our आए, sin, हमारे पापों को अलग करने, श्रापों को अलग करने, हमारे बंधनों को अलग करने, and he come to this world to fulfill the law. और वो इस दुनिया में आए व्यवस्था को पूरी करने के लिए। And he come to this world to shed his blood for us. वो आए इस दुनिया में हमारे लिए अपने लहू को बहाने के लिए। That's why today Jesus' blood is so powerful. इसलिए आज यीशु का लहू इतना सामर्थी है। When we declare the blood of Jesus Christ upon the food, upon our life, that become healing. जब हम यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन पे, अपने शरीर पे, अपने खाने में जब लगा देते हैं, People are healed through the blood of ठीक हो Jesus जाते हैं Christ. यीशु के लहू के द्वारा। When we pray in the water, जब प्रार्थना करते हैं पानी में, that become a blood. वो यीशु का लहू बन जाता है। When you drink, जब उसे पी लेते हैं, you receive healing. आपको चंगाई मिलती है। And when you plead the blood of जब Jesus यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं upon your life, अपने जीवन पे, demons are cast तो out, शैतान निकल जाते हैं, sickness are out. सारी बीमारियां निकल जाती है। Amen. आमीन।
And the purpose that Jesus Christ come into this world, तो जो मकसद इसके लिए यीशु मसीह दुनिया में आए, He remove all these sins सारे के सारे पापों को अलग करने and to become our high priest और हमारे महायाजक बनने के, and to become our king. और हमारे वकील बनने के। Amen. आमीन।